हर तीसरा भारतीय फैटी लीवर से पीड़ित है और 35% से ज्यादा बच्चे किसी न किसी लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। नॉर्मल लिवर में 5 पैसा 100 में से 5% फैट हो सकती है, और अगर डबल हो जाए 10% हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। कौन से ऐसे शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जो बताते हैं कि आपका लिवर सही नहीं? सबसे आसान है कि पेट में दर्द हो रहा है, अगर या भारी भारी लगता है, थोड़ा सा खाता हूँ पेट भारी हो जाता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। इस स्पेशल वीडियो पॉडकास्ट में जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों पर गहराई से बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अंग की जो हमारे शरीर का सबसे चुपचाप काम करने वाला इंजन है, लिवर। कहते हैं कि लिवर इज द लीवर ऑफ योर बॉडी। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हाल ही में ICMR की रिपोर्ट ये बताती है कि हर तीसरा भारतीय फैटी लीवर से पीड़ित है और 35% से ज्यादा बच्चे किसी न किसी लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सीधा संबंध आपके पेट और आपकी आंत की सेहत से जुड़ता है? इसके अलावा भारत में हर साल करीब 2.5 लाख से ज्यादा लिवर डिजीज से मौतें भी हो रही हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B और C जैसे वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहलिक लिवर डिजीज और सिरोसिस शामिल हैं। कोविड के बाद हमने गट माइक्रोबायोम पर फोकस बढ़ा दिया है। ट्रेंड्स बताते हैं कि प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड्स और AI से गट टेस्टिंग की अब बात होने लगी है। हमारे साथ एक आज बहुत ही विशेष मेहमान मौजूद हैं, जिनका चेहरा आप देखेंगे ना तो आप पहचान जाएंगे कि हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिव सरीन, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस के और लीडिंग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है और हेपेटोलॉजिस्ट हैं, साथ ही ऑथर हैं ओन योर बॉडी के। बहुत बहुत स्वागत है टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू भावना एंड टोटल हेल्थ फॉर कंसीडरिंग मी। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के साथ और बाकी सब लोगों के साथ। टोटल हेल्थ एक्चुअली टोटल हेल्थ एब्सोल्युटली सर। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि लिवर का आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए क्या मायना है। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत करें सबसे बेसिक सवाल से। जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो हर दूसरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कह रही है कि फैटी लिवर है। क्यों इतने फैटी लिवर के केसेस बढ़ रहे हैं? क्या इसका मुख्य कारण है? देखिए, पहले लोग रेड लाइट पर रुकते नहीं थे। जब मालूम पड़ा कि रेड लाइट पर रुकेंगे और उसके बाद में एक्सीडेंट हो सकता है, तो लोगों ने रेड लाइट पर रुकना। आप फॉरेन जाइए, कोई मजाल है कोई बंदा रेड लाइट क्रॉस कर ले? बिल्कुल नहीं, दूर से ही रुक जाता है। तो जब उन्हें मालूम पड़े कि रेड लाइट या हेल्थ की रेड लाइट जल गई है, तो लोग उसको समझने लगे। तो ये पहले अंदाज नहीं था लोगों को कि फैटी लिवर इज़ एन अलार्म, फायर अलार्म फॉर योर बॉडी, कि भाई हाँ, अगर आग लगे तो सब भागेंगे इधर उधर। तो उसी तरीके से ये मालूम पड़ा कि फैटी लिवर के क्या क्या और शरीर के ऊपर बुरे असर हो सकते हैं। जैसे ही धीरे धीरे लोगों को समझ आया तो पता लगने लगा और उसको रिकग्नाइज। पहले कहते थे हाँ भाई क्या फ़र्क पड़ता है, अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा ज़्यादा इको है, थोड़ा सा वाइटिश है, कोई बात नहीं। पर अब उसका मायना समझ में आ रहा है। लेकिन क्या सवाल ये भी बड़ा है कि हम फैटी लिवर के प्रति उतने सीरियस हैं? अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट तो आ जाती है फैटी लिवर की, लेकिन क्या ये एक्चुअली में एक डिसऑर्डर है या डिजीज है? देखिए, लोगों का बीपी बढ़ जाता है तो भी दवाई नहीं लेते, उनका शुगर ज़्यादा होता है तो भी नहीं लेते, या उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो भी नहीं लेते। ये आदमी का अपनी हेल्थ के बारे में केयरलेसनेस है। तो मैं क्लियरली ये बताना चाहूँगा कि अगर लिवर में फैट है तो उसका अंदाज़ लगाएं, कारण ढूंढें और हो सके तो उससे बचने की कोशिश करें, उसको दूर करने की कोशिश करें। और ये जैसा आपने कहा कि दिल्ली में हम लोगों ने एक बड़ा सर्वे किया था, 2 में से 1 दिल्ली वालों के लिवर में चर्बी ज़्यादा है। अब उसके कारण क्या हैं वो एक अलग कहानी है। हमको जब पता चला कि आप यहाँ आ रहे हैं तो सबने हमसे पूछा कि आज आप क्या टॉपिक ले रहे हैं, तो हमने कहा लिवर ले रहे हैं। आप मानेंगे, ऑफिस के हर एक 2 में से 1 ने कहा डॉक्टर साहब से मिलवा देना। मैं चाहूँगा कि वो मेरे से मिलने के बाद एक एक जना एम्बेसडर बन जाए हज़ारों लाखों लोगों को, कि दूरदर्शन की तो रीच इतनी ज़्यादा है और आपके यहाँ जो काम करेगा, आप जैसे बोलेंगी तो भारत में सभी लोगों का फ़ायदा होगा। मैं सारे दोस्तों को, दूरदर्शन वालों को और जो सारे सुनने वालों को सिंपल बात बताना चाहूँगा कि अगर लिवर में चर्बी ज़्यादा है तो वो अच्छा नहीं। पता उसको समझाता हूँ मैं आपको। नॉर्मल लिवर में
5 पैसा 100 में से 5% फैट हो सकती है, पर अगर डबल हो जाए 10% हो जाए तो वो अच्छा नहीं है और वो लिवर के सेल्स ठीक नहीं। अभी मैंने आज शाम को एक व्यक्ति देखा, अच्छा खासा था पर थोड़ा हेल्दी था, खुश मिजाज था, 30 साल का था। मैंने उससे कहा सर मेरा ज़रा रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट देखा तो मालूम पड़ा कि साहब उसका लिवर ठीक नहीं है, फैट है लिवर में और लिवर के सारे एंजाइम्स ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो अगर फैट है लिवर में और उसका इंजरी कर रहा है लिवर, मतलब लिवर के एंजाइम्स SGOT-PT सबसे इम्पॉर्टेंट है, SGPT अगर वो बढ़ा हुआ है, नॉर्मल का 40 अपर लिमिट है, मैं कहूँगा 30 से ज़्यादा है तो थोड़ी खतरे की घंटी। उस बंदे का तो SGPT 190 था। अब बताइए ऐसे व्यक्ति का जिसका कि इतना लिवर इंजरी हो रहा है और उसे पता ही नहीं हो, मतलब वो अनभिज्ञ हैं इन बातों से, और उसकी तरह हज़ारों लाखों लोग अनभिज्ञ हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, लिवर में चर्बी है या थोड़ा बहुत अर्ली डायबिटीज़ के चेंजेस हैं और वो समझते नहीं हैं कि उन्हें क्या हो रहा है। 30 साल की उम्र में रात को खर्राटे ले रहे हैं। आप देखेंगे कि कमर जिस होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर, उनकी 110 सेंटीमीटर है, पर उनको ये नहीं मालूम कि इसके क्या नुकसान है। तो फैटी लिवर इज़ समथिंग विच इज़ ए सिंबल, और शुरुआत में पकड़ लें, बचपन में पकड़ लें तो आप देखिए भारत बदल जाएगा। सर आप बता रहे थे कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए तो करीब 1% लोग जाते हैं, लेकिन हमने सुना है कि आप इंसान देख के बता देते हैं कि इसको फैटी लिवर है या नहीं, और ये आपकी बुक में भी लिखा है। ये बिल्कुल ठीक है, और मैं चाहूँगा कि जो ये सुन रहा हो वो सब मेरे से ज़्यादा होशियार समझदार बन जाए और सिंपल तरीके से किसी को भी अगर लिवर में फ़ैट है या नहीं है वो बता सके। तो पहला फार्मूला, आपकी लंबाई, हाइट कितनी है आपकी, सपोज़ करिए 180 है तो वज़न 180 में से 100 घटा दीजिए तो आपका वज़न 80 किलो होना चाहिए, और अगर महिला हैं तो 105 घटा दीजिए। और अगर माता पिता को BP, शुगर या हार्ट अटैक या कोई कैंसर हुआ है तो 5 किलो और घटा दें। तो किसके लिवर में फैट हुई, जिसका 180 सेंटीमीटर वाले का वज़न अगर 75 या 80 से ऊपर हुआ तो अपने आप पता लग गया। दूसरा, 10 रुपए का इंची टेप खरीद लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, दर्जी के भी नहीं, आपने इंची टेप लिया, अगर महिला की कमर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आपकी तो कम है, और पुरुष की 90 से ज़्यादा है, तो मतलब मान के चलिए कि लिवर में फ़ैट हो सकती है। तो 2 सिंपल तरीके से अपन ने बता लिया कि भाई लिवर में चर्बी होने का क्या अंदेशा है। और तीसरा, एक मैं फ़ोटो दिखाऊंगा जो आपने मुझे कहा, ओन योर बॉडी जो बुक है, इसका हिंदी वर्जन भी अभी लॉन्च हो गया है। तो मैं इसमें चाहूँगा कि अगर आप इस पर फोकस कर दें, ये देखिए इसमें एक ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो है जिसके यहाँ चेहरे पे, नहीं गर्दन पे देखिए एक निशान है काला। अगर ऐसा निशान आपके गर्दन पे है या गर्दन के आगे है, देखिए दोनों के अंदर आप कह सकते हैं ये निशान जो है ये बताते हैं कि भाई मेटाबॉलिक हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो मैं चाहूँगा जो सब सुन रहे हैं, जितनी बार सुने गर्दन पे तेरा हाथ लगाएं, सामने शीशा रखें या पीछे महिला या पुरुष से, अपने दोस्त से कहें, वाइफ से कि यार देख मेरे पीछे है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, इसके पता लगने के बाद में अगर बच्चे में भी है तो मतलब ये आपको विरासत में मिला है, खानदानी है, तिल मस्से आप तो नहीं बदल सकते, यू आर बॉर्न इन ए फैमिली। तो अगर हमें बचपन में पता लग जाए कि मेरा ये हाल है तो हम बच सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन डॉक्टर साहब, ये 1500 ग्राम का हमारा सॉलिड ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो छुपा हुआ है, उसका रोल जानना भी यहाँ जरूरी है। कहाँ होता है बताइए? यहाँ आपको तो पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये राइट ऑर्गन है, राइट जगह पे, पर इसको राइट रखना आपकी जिम्मेदारी। और इसके काम अनगिनत काम है। इसके सबसे पहला काम लिवर का है कि आपकी शुगर और आपकी फैट को कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं लिवर का काम खाना पचाना है, पर पचा के उसको यूज़ करना भी काम लिवर का ही है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपकी शुगर हाई है तो ज़रूर ध्यान रखें, लिवर में फ़ैट हो सकती है, बल्कि डायबिटीज़ इज़ ए काइंड ऑफ लिवर डिजीज़ एडल्ट में। अगर किसी के लिवर में फ़ैट है, सपोज़ करिए 10 साल की उम्र में फ़ैट है, तो डायबिटीज़ होने का अंदेशा 15 साल 20 साल में हो जाएगा। वही हाल उसका ब्लड प्रेशर का है। तो लिवर की फ़ैट से गॉल ब्लैडर का स्टोन,
मतलब गॉल ब्लैडर तो एक सिर्फ सराय है जी। लिवर ने चर्बी वाला पित्त बनाया, गॉल ब्लैडर में रुका, स्टोन बन गए। और इसी तरीके से शुगर, इसी तरीके से हार्ट डिजीज़ होती है, क्योंकि लिवर की फैट ब्लड में गई, हार्ट में जमा हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। पर मैं कुछ नई बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा इस मामले में। आपने पूछा बच्चों में कैसे पता लगा है, तो अगर माता पिता दोनों थोड़े से हेल्दी हैं तो आप मान के चलें कि बच्चे 97% बच्चे मोटे पैदा होंगे। तो बेचारे बच्चे की क्या गलती है? बिल्कुल कोई गलती नहीं। और वो बच्चे 2 साल की उम्र तक उनके अंदर फैट जमा होने लग जाती है, 4 या 5 साल की उम्र तक फैटी लिवर एक फॉर्म लेने लगता है। तो मैं चाहूँगा कि जीवन में अगर आपके परिवार को बढ़ाना है तो याद रखें कि आप खुद पतले दुबले हों। तो शादी से पहले क्या जीन्स चेक करें? जन्म पत्री की जगह जीन पत्री चेक करें। और याद रखें कि बच्चे होने से कम 5 से 10 साल पहले आप शरीर को फिट, सुडौल, पतला, पतली कमर वाला, पतली गर्दन वाला बना के रखें, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। आप सब मदर फादर्स की है कि अपनी संतान, जब पुराने ज़माने में लोग देखते थे, नक्षत्र देखते थे कि बच्चे को कब पैदा करना है। आज की तारीख में कहाँ तक रह गया यार, बच्चा हेल्दी पैदा हुआ, उसके बाद जिम्मेदारी ख़त्म, सिर्फ डॉक्टर के ले जाना है, टीके लगवाने हैं, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है माँ बाप की कि बच्चा पतला स्वस्थ रहे। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ जी। अगर 10 साल का बच्चा है और वो मोटा है, तो इमेजिन करिए उसका हार्ट कितने साल का होगा? 40 साल का। मतलब उसके हार्ट ने इतना काम कर लिया, पंप कर लिया कि 40 साल चल गया वो। तो अब उसकी 10 साल वाले का हार्ट 40 साल का है, तो कितने साल चलेगा? और ये बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आपका शरीर पतला हो और हार्ट आपका ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं हो तो बहुत देर तक चलेगा। एक और 2-3 चीज़ें जी, कैसे पता लगाएं कि इस लड़की का लिवर में फैट है? चेहरे पे बाल आने लग जाए। अगर एक लड़की जा रही है और यार इसके तो बहुत बाल उग रहे हैं, तो वो उन सब के पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती है जी। और पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत कॉमन हो गई। तो अगर आपके बच्चों के, लड़की के अगर चेहरे पे बाल आ रहे हैं, या लड़के की आवाज़ ही नहीं बदली, मतलब 18 साल का हो गया पर लड़की जैसी आवाज़ है, ये सारी कहानियाँ रियल इसमें मैंने लिखी, 21 कहानी। तो उसके भी लिवर में फैट है, उसका भी ग्रोथ, एंडोक्राइन, सेक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं बढ़े। एक तो जीन्स हैं, पर आपका एनवायरनमेंट कैसा है? और एनवायरनमेंट 2 जगह तय होगा, एक तो घर पे और एक स्कूल में। और घर में कौन बॉस होता है? लेडी ऑफ द हाउस। अगर लेडी ऑफ द हाउस डिसाइड कर ले कि मुझे घर में लाना ही नहीं है, ये चीज़ें आएंगी ही नहीं, ये बनेंगी नहीं, ये ऐसे ही बनेंगी, तो आप देखिए कितने 3 साल तक बच्चे को कोई शुगर की चीज़ बाहर की नहीं देनी। याद रखिएगा, सारे बैक्टीरिया 3 साल तक उसके पेट में सेटल हो जाते हैं। तो मेजरली बच्चों में 2 कारण हैं जिससे लिवर की प्रॉब्लम्स हो रही है, एक तो लाइफस्टाइल और एक उनकी जीन्स। अब ये भी बता दीजिए कि कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जिसे कराने से लिवर हेल्दी है या नहीं ये पता चल जाता है? टेस्ट करने के लिए वेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, और दौड़ा के देखिए कि कितना दौड़ सकता है, कितना पेड़ पे चढ़ सकता है या साइकिल चला सकता है। ब्लड टेस्ट में कहूँगा SGPT एक सिंपल टेस्ट है, जब हीमोग्लोबिन होता है तो उसी के साथ में SGPT कर ले। बच्चे के लिए 10 का SGPT अच्छा है, बड़ों के लिए जैसे एज बढ़ती है SGPT 30 तक जा सकता है, पर अगर बच्चे में ही 40, 50, 60 है, इसका मतलब गया। अगर आपके बच्चे का जो 10-15 साल का है उसका SGPT 50 या 60 है, तो मान के चलिए कि लिवर में सोजिश। अच्छा, SGPT होता क्या? ये एक सेल इंजरी, लिवर के सेल अगर मर रहे हैं तो SGPT आपका ऊपर जाए। जैसे टट्टी में खून निकला, मालूम पड़ा यार कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, देखते ही पता, पर आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे लिवर में इंजरी हो रही है, कुछ नहीं मालूम। जब ब्लड टेस्ट कराओगे मालूम पड़ा SGPT हाई है, तो इट इज़ ए मार्कर ऑफ लिवर इंजरी। एक तो वो करना है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड बच्चा नहीं कराता, डरता है एकदम, तो सिर्फ उसकी कमर नाप लें, कमर पतली होनी चाहिए। शुरुआती लक्षण भी जानना जरूरी है। एक तो आपने बताया कि गर्दन पे अगर कालापन आ रहा है, और क्या क्या ऐसे शुरुआती लक्षण हो सकते हैं? एडल्ट्स में बात कर लेते हैं, कौन से ऐसे शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जो बताते हैं कि आपका लिवर सही नहीं है? देखिए, सबसे आसान है कि पेट में दर्द हो रहा है।
गया भारी भारी लगता है, थोड़ा सा खाता हूँ पेट भारी हो जाता है, या थकान बहुत लगती है। थकान का मतलब है कि आपकी मसल्स में न तो जान है और मसल ऑक्सीजन ज़्यादा खींच रही हैं, लिवर में फैट है। थकान आने का कोई कारण ही नहीं है। इफ़ यू आर स्लीपिंग वेल, एक ट्रीटमेंट में जब आप आएंगे ना, स्लीप मैनेजमेंट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वेट मैनेजमेंट। लक्षण देखेंगे तो पेट का भारीपन होना, किसी किसी में एसिडिटी, एसिडिटी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंसुलिन आपकी अगर ठीक काम नहीं कर रही, रेजिस्टेंस है। फिर लक्षण के अंदर पेट में दर्द के अलावा मैं कहूँगा और कोई ऐसा लक्षण नहीं होगा। एसिडिटी, पेट का हैवीनेस, समटाइम्स टायर्डनेस, फटीग, और कोई लक्षण नहीं। अब आते हैं कि जो ये लिवर की बीमारियां बढ़ रही हैं, अब क्या सिर्फ ये है कि एक मोटे इंसान को ही लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है? एक हेल्दी जो जिम भी जाता है उसको भी क्या लिवर की दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, मोटे आदमी पे कभी उंगली नहीं उठाइएगा, क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है, समाज की और उसके माता पिता की। थोड़ा सा वो फॉल्टी मतलब डिफेक्टिव पैदा हुआ तो वो क्या खाते पीते घर का है। हाँ, खाते पीते घर का है। पर हाँ, मोटे आदमी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो पतला होने की कोशिश करें। कभी आपने सोचा या किसी ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी 2 साल उम्र बढ़ जाए या 5 साल उम्र बढ़ जाए? तो अगर किसी का वज़न ज़्यादा है या उसके फैटी लिवर है, उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो याद रखें, आपको अगर जीने के लिए अच्छी चीज़ें चाहिए तो अपने से 5 साल यंग लगें, 10 साल यंग लगें, हड्डियों को 15 साल यंगर रखें कि हाँ यार, आज भी कोई हिमालय का ट्रैकिंग हो तो मैं जा सकता हूँ। इस बात को ध्यान रखते हुए कुछ टारगेट सेट करें। दिवाली आ रही है, नए प्रण लेने हैं, नया साल आ रहा है, नए प्रण लेने। तो पहला प्रण ये लीजिएगा कि हाउ डू आई बिकम यंगर एंड रिमेन हेल्दी, और उसके लिए लिवर की फैट को कम करना, अपने मेटाबॉलिज्म को कम करना। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कितना खा सकते हैं, डकार नहीं है जब तक खाते जाते। एक सलाह सिंपल है कि आप अपना खाना जितना खाते हैं उसको धीरे धीरे आदत से कम करिए। यार पेट भर गया मेरा, नहीं भरा हो तो भी मानने लग जाएं कि भर गया। 1/3 या हाफ से ज़्यादा खाना नहीं खाएं, पेट को ज़्यादा ना भरें, धीरे धीरे पेट आपका कम होने लग जाएगा, डाइट कम हो जाएगी आप। बिल्कुल। इसके साथ साथ अब ये भी बात ज़रूरी है कि जो नींद नहीं आती उसके लिए जो लिटिल लिटिल लिया जाता है रात को, और फिर वो जो लिटिल लिटिल लेने के बाद वो जो लिवर पर अफेक्ट करता है बहुत बहुत, उसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, नींद नहीं आने के कई कारण हैं। 3 कारण जो सिंपल आप ठीक कर सकते हैं। पहला, लेट खाना नहीं खाएं, सूर्यास्त के बाद ना खाएं, कोशिश करें, क्योंकि जो आप खाते हैं वो आप नहीं, आपके बैक्टीरिया उसको प्रोसेस करते हैं, और वही 2 घंटे के बाद आपको सोने के लिए। अगर आप 11 बजे खाएंगे और सोचेंगे 11:15 सो जाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। कोशिश करें जल्दी खाएं। दूसरा, जो आप ब्लू लाइट यूज़ करते हैं, चाहे कंप्यूटर की हो चाहे आपके मोबाइल फ़ोन की हो, ब्लू लाइट से मेलेटोनिन, जिससे कि आपको नींद आती है, सब लोग दवाइयाँ खाने लग गए मेलेटोनिन की, तो मेलेटोनिन सिक्रीट ही नहीं होता। जब आपकी ब्लू लाइट बंद होगी उसके 1 या 2 घंटे बाद मेलेटोनिन इतना होगा, मेलेटोनिन, कि आप सो पाएँ। और तीसरा, खाने के बाद में थोड़ा घूम लें। आप घूमते नहीं हैं तो पेट भरा हुआ रहता है, तो आपको नींद नहीं आती। फिर आप क्या करते हैं, वो लिटिल लिटिल ले लेते हैं, विच ऑल्सो इज़ नॉट गुड, बिकॉज एल्कोहल इन एनी फॉर्म। अच्छा, किन लोगों के लिए सबसे बुरा है एल्कोहल? किन लोगों के लिए बुरा? किसी के लिए अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। किन लोगों के लिए क्या? WHO कहता है कि अगर कोई भी फॉर्म ऑफ एल्कोहल कितनी भी मात्रा में लिया जाए इज ऑलवेज डेंजरस। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। आपने वही बात कही जो मैं कहना चाह रहा था, मेरे शब्द ले लिए आपने। और मैं ये कहूँगा कि जिनके डायबिटीज़ है, जिनको ओबेसिटी है, जिनके फैटी लिवर है, क्योंकि अल्कोहल से भी फैटी लिवर होता है, तो करेला और नीम चढ़ा, मतलब आपके पहले लिवर में डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है, लिवर में स्कार है, सिरोसिस है, और फिर आपने शराब पी ली, तो इन लोगों के लिवर कैंसर 4.4 टाइम्स गुना ज़्यादा, 4.5 गुना ज़्यादा लिवर कैंसर होगा। तो ऐसे लोग जिनके इनमें से कोई भी व्याधि है तो दूर रहें, और शर्तिया जैसा WHO ने कहा है, ना पिए ना पिलाएं। अब जो नहीं पीते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, क्या उनको भी लिवर की समस्या हो सकती है? कि अगर आप अवेयर हैं कि हम
फैट लिवर से निकाल दें तो मान के चलिए उम्र बढ़ जाएगी। एक बहुत बढ़िया जापानीज स्टडी है जिसमें कहा कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, उसमें लिवर कैंसर ज़्यादा है। पर लिवर कैंसर के अलावा सारे कैंसर्स, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फूड पाइप का कैंसर या कोलोन का कैंसर, सारे कैंसर्स की जड़ एक्स्ट्रा फैट एंड इन्फ्लेमेशन इन द लिवर है। और सारे कैंसर से अगर आप बचना चाहते हैं, उनका चांस कम करना चाहते हैं, तो लिवर की फ़ैट कम रखें, SGPT कम रखें और हाँ, व्यायाम करते रहें। व्यायाम पे तो हमने कुछ कहा ही नहीं। व्यायाम पर भी बात करेंगे, लेकिन वो थाली में क्या होना चाहिए ना, इस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि डाइट क्या फॉलो करें, क्या खाएं, किससे बचें। टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं, दिस इज़ नॉट। आपको जीवन चलाना है, यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ कि यार मैं खाना खा रहा हूँ तो टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, शांत मन से अच्छा खाना खाऊं। ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि मुंह में क्या जा रहा है। थाली में रखेगी तो बात ही नहीं। तो थाली में रखें, और थाली ध्यान रखें कि आप डिनर प्लेट की जगह अगर आप डेजर्ट प्लेट से शुरू करें, मतलब फुल प्लेट की जगह हाफ प्लेट से शुरू करें और उतना ही अपना भोजन रखें, क्योंकि लिवर इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप ज़्यादा इनपुट रखेंगे तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। तो याद रखिए कि लिवर उतना ही खाएं जितना पचा सकें। घी खाने में कोई बुराई नहीं, मक्खन खाने में कोई बुराई नहीं, पर हाँ, उससे डबल काम करके उसे पचा ज़रूर लें। और बेसिक फ़िलॉसफी है कि आप कम से कम 2 सेब दिन में ज़रूर लें। 2 apples a day keeps a doctor away and the disease away. 1 apple a day keeps the doctor away. 2 apples a day keep the diseases away. और उसके अलावा आप जितने भी ग्रीन कलर्ड चीज़ें हैं या जितने डार्क कलर के वो हैं, उनमें फ्लेविनॉइड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाल गाजर ली अच्छी वाली, चुकंदर लिए, या आपने पत्ता गोभी ऐसी ली जो कि लाल रंग की है, काले चने लिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हल्दी इज़ ए वेरी गुड थिंग और कॉफ़ी इज़ ए वेरी गुड थिंग। तो खाने की थाली में अपनी पसंद का नहीं, आपको क्या खाना चाहिए, तो वेदर यू लिव टू ईट और यू ईट टू लिव। सेहत से बड़ी कोई पूंजी नहीं है डॉक्टर साहब, ये बात तो सच है। लेकिन जल्दी जल्दी आपसे कुछ लिवर को स्वस्थ रखने के लिए सवाल पूछूंगी, जैसे कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें। तेल को इस्तेमाल करने के लिए बड़ी भ्रांतियाँ हैं, रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, पाम ऑयल, कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑयल टू यूज़ है? देखिए, सीड्स जो हैं वो सारे अच्छे होते हैं। सारे सीड्स को आप लेकर के अगर ढंग से बनाया गया हो उनका तेल, चाहे कॉर्न हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे आपका सनफ्लावर हो, ये सारे ऑयल्स अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों के मन में थोड़ी भ्रांति है कि हाँ भाई, सरसों के तेल में कुछ अशुद्धियाँ हैं, उससे हार्ट डिजीज़ हो जाती है, पर ढंग से बनाया जाए तो सस्ता और अच्छा होता है सरसों का तेल। और ऑलिव ऑयल हमको मिलता नहीं है, तो मैं कहूँगा कि तेल अच्छे हैं, पर उतना ही अच्छा मुझे लगता है घी भी है। कोल्ड प्रेस ऑयल्स यूज़ करने चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो, नॉट नीडेड। कॉफ़ी की बात आपने करी, ब्लैक कॉफ़ी या फिर दूध से बनी कॉफ़ी, कौन सी कॉफ़ी सेहत के लिए अच्छी है? देखिए, दोनों अच्छी हैं, पर हाँ, अगर दूध में कॉफ़ी डालें या कॉफ़ी में दूध डालें, उसमें बहुत अंतर है। कि भाई पूरा कॉफ़ी है, थोड़ा 2 चम्मच डाल लिया, कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, उसके साथ आपने 4 चम्मच चीनी भी डाल ली, तो आप मान के चलिए कि कितनी शुगर कैलोरीज आपके साथ चली जाएंगी। चीनी, नमक, ऑयल कितने बड़ा खतरा है लिवर के लिए? देखिए, हम लोग ट्रांस फैट यूज़ करते हैं। जितने आपके ये बने हुई चीज़ें आती हैं पैकेट्स के अंदर, बाज़ार में लेती हैं, उसमें ओरिजिनल फ़ैट तो ख़त्म हो जाती है, वो ट्रांस फैट गरम कर के, तो फैट इज़ नाउ कार्बोनेटेड काइंड ऑफ ए पॉइज़न। तो मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करें जिसमें कि पैक्ड फूड्स हों। और ऑयल सर्टेनली इन ए गुड अमाउंट इज़ ऑल राइट, इट इज़ नीडेड फॉर योर बॉडी, पर एज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, और उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ कि 10% ऑयल कम कर दें। मतलब 1 चम्मच ऑयल में करीब 5 ग्राम घी या तेल मान लीजिए, उसमें कैलोरीज होंगी 45, 1 ग्राम में 9 कैलोरीज हैं। तो अगर आपने 1 चम्मच कम किया तो आपकी कैलोरीज कम हो गई 45, और आपने इसी तरह से अगर 4 या 5 चम्मच घी कम कर लिया, काम चल गया आपका। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या लिवर को मजबूत बना सकती है? नहीं,
पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी 16 घंटे की फास्टिंग करे। 12 घंटे की फास्टिंग तो हमारा दिनचर्या का भाग है, भारतीय दिनचर्या का, भारतीय उसका, कि हम किस तरह से ठीक रहें। तो मुझे लगता है कि 16 आवर्स, उससे हार्ट अटैक ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। 12 घंटे ठीक है। डिनर आखिरी कब तक कर लेना चाहिए? 8 बजे के बाद नहीं। पर हाँ, जो आप जैसे शो वाले हैं जिनको कि सारा काम करना आता है, वो कहते हैं सर हमारी तो नाइट शिफ्ट है, हम क्या करें, हमें तो जाना ही 8 बजे। तो मैं कहूँगा घर से खा के जाएं, घर वापस आएँ तब खाएं। बाकी वहाँ पे जितना पानी पीना चाहिए, पानी, और चीज़ नहीं। सही। दही कितनी अच्छी है लिवर के लिए? बहुत अच्छा है लिवर के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं। दूध अच्छा है लिवर के लिए। लोगों के मन में भ्रम है कि सर हम तो बादाम का दूध पिएंगे या वो, बिल्कुल नहीं। दूध के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसे रीजेनरेटिव थिंग। फैटी लिवर को ठीक करना है तो क्या कोई दवाएं हैं मौजूद, या सिर्फ लाइफस्टाइल के ठीक करने से लिवर ठीक हो जाएगा? देखिए, लाइफस्टाइल 70% होगा, पर वो 70% बेटर हो जाएगा, पर 10% लोग भी नहीं मानते, कहना ही नहीं मानते, वैसे के वैसे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं देखूंगा, फिर भी नहीं मानते। आजकल बड़ा फैशन है दवाइयों का कि सर ये दवाई ले लीजिए, इससे वेट भी घट जाएगा और आपका शुगर भी घट जाएगा, मोटापा, लिवर भी बेटर हो जाएगा। पर सपोज करिए आपने ये बड़े महंगे महंगे इंजेक्शन ले लिए, तो आपका 10 किलो वजन घट गया, आप कब तक दवाई लेंगे? 10 किलो वजन घटने में फ़ायदा है उस समय फैट का, पर फिर वापस गेन होगी फैट। अब फैट जब गेन होगी उसमें मसल तो वापस आएगी नहीं, फैट वापस आएगी। तो इफ़ यू हैव लॉस्ट 10 kg, यू हैव लॉस्ट 5 kg मसल, 5 kg of fat. But when you gain the weight again, you will get 8 kg of fat, hardly any muscle. आखिरी में सवाल डॉक्टर साहब, ये जो लिवर की डिटॉक्स ड्रिंक्स आ रही हैं या फिर लिवर 52 जैसी सिरप्स आ रहे हैं, क्या ये लिवर को मजबूत कर सकते हैं? देखिए, लिवर तो काम ही उसका डिटॉक्सिफाई करना है, तो लिवर को क्या डिटॉक्सिफाई करेंगे? अगर लिवर को डिटॉक्सिफाई करना है तो वेजिटेरियन, प्लांट बेस्ड आप चीज़ें लीजिए तो लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। देयर इज़ अ कंपाउंड कॉल्ड टेमो, टेमो नाम का कंपाउंड नहीं बनेगा। और दूसरा, ये ड्रिंक्स जैसे आपने लिव 52 वगैरह कहा, ये कमर्शियल नेम्स हैं, पर मैं कहूँगा कि लिवर को हेल्दी रखने के लिए लिवर में फ़ैट ना लाएं, वज़न घटाएं। और हाँ, ये याद रखें कि अगर है फैट तो उसको कम करना ही है, उसे इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पर सबसे अच्छी दवाई है नेचुरल, और आप एक अपने आप नेचुरोपैथ बन जाए। लोग जाते हैं नेचुरोपैथी के लिए, करा के आते हैं, फिर 15 दिन में वहीं पहुंच जाते हैं, तो उससे ज़्यादा नुकसान है। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पर टारगेट इस साल के फिक्स करें, मुझे ठीक होना है, वज़न घटाना है तो घटाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरीन। ये सारे सवाल जो थे ना लिवर से जुड़े हुए, उनको बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया, और आपकी हर एक बात वायरल होती है, ये हमें पता है। थैंक यू भावना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू टोटल हेल्थ पॉडकास्ट सर। थैंक यू। तो दर्शकों, याद रखें, फाइबर रिच डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और कम स्ट्रेस से आप अपना लिवर और गट हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही साथ SGPT, SGOT जैसे टेस्ट से रेगुलर चेकअप करवाएं। अगर लक्षण दिखे जैसे थकान या पेट दर्द, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय बचाता है स्वास्थ्य। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्कार। कभी नाच